Hello students, question number 16 from JEE Main 2021, 18th April shift, 18th March shift 2. The question is define a relation R over a class n cross n, real matrices A and B as A are B if and only if there exists a non-singular matrix P such that PA P inverse is equal to B होना चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. मतलब ये कि एक मैट्रिक्स अगर आप किसी जैसे ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर दो मैट्रिक्स का आप कहना चाहते हो कि रिलेशन आर में है, इसका मतलब होगा कि वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होना चाहिए, तभी ए और बी को हम लोग उस रिलेशन में लेंगे. जहाँ पर कि पी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ऐसा अगर फॉलो हो रहा है तो फिर हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है फिर. तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहेंगे, यानी कि हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि पी ए पी ट्रांसपोज पी इनवर्स इज इक्वल टू वापस ए आना चाहिए. तो ये कब हो पाएगा? जब आप पी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लोगे. जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ही होती है. तो पी इनवर्स दोनों ही मल्टीप्लाई करने पर वापस हमको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा. तो इस वजह से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव हो गया. उसके बाद सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करेंगे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये होगा कि पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू बी है. तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि इसका उल्टा एलिमेंट प्रेजेंट होगा कि नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है. पी इनवर्स से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी इनवर्स पी ए पी इनवर्स और पी से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ पर भी पी इनवर्स बी और पी यहाँ पर आ जाएगा. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए बचेगा. तो ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी इंटू पी आ गया. तो यहाँ से ये कंडीशन भी आ गई, उल्टी वाली कंडीशन. इसका मतलब कि बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन में आएगा, रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है. तो इसका मतलब कि रिलेशन इज सिमेट्रिक. रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. तो बट नॉट सिमेट्रिक. देखो अगर ऑप्शंस के थ्रू ही जाएं तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांस. अच्छा ठीक है, चलो अभी दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं हमारे, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा मैच नहीं कर रहा है. तो अब हम एक बार ट्रांजिटिविटी चेक कर लें. तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है. तो इसका मतलब होगा कि पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू कुछ बी मैट्रिक्स रहा होगा. इसका मतलब ये है कि कुछ क्यू मैट्रिक्स ले लेते हैं, या फिर ऐसा लिख लेते हैं पी बी पी इनवर्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स रहा होगा, तभी ऐसा हमने कहा है. तो हम लोग इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर अगर इन दोनों को रिलेट करना चाहेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर क्या आ जाएगा कि b की प्लेस पर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा पी ए पी इनवर्स. तो यहाँ पर आ जाएगा p और b की प्लेस पर पी ए पी इनवर्स और इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू सी आ गया है. तो यहाँ पर एक्चुअली आ गया है पी स्क्वायर इंटू ए और पी स्क्वायर का इन्वर्स है बेसिकली, ऐसा है. तो सी, तो यहाँ पर भी बेसिकली वो कंडीशन फॉलो हो रही है, क्योंकि कोई पी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का इन्वर्स लिखा हुआ है. तो हाँ यहाँ पर ट्रांजिशन भी बन रहा है साथ में. तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव. और अगर तीनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. थैंक यू.